सुनिए राम भजन, हनुमान चालीसा और भजन सारेगामा कारवां भक्ति पर। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। क्यों बाल सखा श्री कृष्ण सुदामा को बतलाते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं। जिनसे बढ़कर ना मित्र कोई दूजा ये बताते हैं, पूरी बात बताते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। वध पश्चात कृष्ण को शिक्षा के हेतु भेजा संदीपनी आश्रम में गुरु दीक्षा के हेतु। वहाँ सुदामा बाल सखा उनको मिल जाते हैं, स्वभाव के सरल सुदामा उनके मन को भाते हैं। कृष्ण और सुदामा पक्के मित्र हो जाते हैं, साथ साथ पढ़ते उठते सोते और खाते हैं। एक बार भोजन हेतु लकड़ी चुन लाने को गुरु माँ ने दोनों को दी आज्ञा वन जाने को। गुरु माँ आज्ञा पे कृष्ण सुदामा शीश झुकाते हैं, दोनों शीश झुकाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। एक पोटली चने की देकर गुरु माता बोली, आधे आधे खा लेना दोनों भ्राता बोली। गुरु माँ ये कहकर सुदामा को दे देती है, सदा साथ दोनों मिलकर रहना ये कहती है। गहरा जंगल बियाबान है, दूर नहीं जाना, बस थोड़ी सी लकड़ी चुनकर वापस आ जाना। आज्ञा पाकर कृष्ण सुदामा जंगल में आए, सूखी लकड़ी लगे चुनने पर ना चुन पाए। गहरे गहरे काले बादल गरज मचाते हैं, बादल गरजाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। कृष्णचंद्र बोले सुदामा भाग मेरे भाई, गरज उठे हैं बादल बरखा अब आई आई। दौड़ के दोनों एक एक वृक्ष पे जा चढ़ जाते हैं, बड़े
जोर से इंद्रदेव पानी बरसाते हैं। बिजली चमके बादल गरजे काली माँ छाई, सूरज की किरणें धरती तक पहुँच नहीं पाई। रात हो गई दिन में हाथ को हाथ नहीं सूझे, अलग अलग थे दोनों उनके कौन हाल बूझे। तब भूख के मारे चने सुदामा सब खा जाते हैं, पूरे खा जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। गरज के बादल बरस गए, काली माँ बिखर गई। फिर से सूरज की किरणें धरती पे उतर गई। कृष्ण सुदामा पेड़ से नीचे उतर के आते हैं, बेहाल भूख से कृष्ण सुदामा से बतलाते हैं। लाओ मेरे हिस्से के अब चने मुझे दे दो, आधे अपने हिस्से के सुदामा तुम ले लो। तब शर्मिंदा हो गया सुदामा, झूठ बोल बैठा। त्रिलोकी नाथ के आगे वो दुर्भाग्य खोल बैठा। श्री कृष्ण झूठ सुनकर उसका मन में मुस्काते हैं, मन में मुस्काते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। भगवान भी होनी के हाथों मजबूर हो जाते हैं। फूटे भाग सुदामा के पर बता नहीं पाते हैं। शापित थे वो चने सुदामा ने जो खाए थे, एक रात पहले उनको चोरों ने चुराए थे। एक नगर में एक ब्राह्मण महिला थी लाचार, भिक्षा के अन्न से चलता था उसका घर परिवार। ये चने वही थे जो उसने भिक्षा में पाए थे, उसी रात उसके घर से चोरों ने चुराए थे। इसमें होगा धन, चोर सोच कर उसे ले आते हैं, जाकर छिप जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। होकर उस महिला ने शाप दे दिया ये, इन्हें जो खाए वो उस पल से निर्धन हो जाए। चोरों ने जब खोल पोटली देखी चकराए, धन समझा था जिसमें उसमें सिर्फ चने पाए।
एक पोटली संदीपनी आश्रम में चले गए। ये वही चने थे जो उनको गुरु माता ने दिए। अगर कृष्ण खा जाते तो मच जाती हाहाकार, त्रिलोकी निर्धन हो जाती, मिट जाता ये संसार। हम कब लीलाधर की लीला पहचान पाते हैं, पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। सुदामा जी ने अनजाने में जग को तार दिया, अपने सखा पर अपना सुख और वैभव वार दिया। सजल हो गए नैन कृष्ण के दिल से लगा लिया, फिर अपने बाल सखा से उन्होंने ये वचन लिया। कोई विपदा कोई पीड़ा कष्ट अगर आए, चाहे जो भी मिले चुनौती तनिक न घबराए। सीधे मेरे पास चले आना मेरे भाई, जो मेरा वो सब तेरा, यूं बोल उठे यदुराई। शिक्षा पा दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने, सुख पूर्वक राज करे। वही सुदामा रोज रोज घाटे में वास करे। अपनी पत्नी सुशीला और अपने बच्चों के संग, बड़ी दीन हालत थी उनकी, हाथ बड़ा था तंग। दूर नगर से एक झोपड़ी टूटी फूटी थी, ज्ञान से थे धनवान मगर किस्मत ही रूठी थी। एक मित्र राजा धीराज और दूजा हाल बेहाल, उनकी पत्नी के मन में था इस बात का बड़ा मलाल। पर किसको भेद विधाता के ये समझ में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। मुश्किल से 2 जून की भी रोटी ना जुड़ती थी, ये बात बड़ी सुदामा की पत्नी को अखरती थी। बच्चों के तन पे कपड़े, पाँव में चप्पल तक ना थी, सभी हाथ में खाते थे, घर पत्तल तक ना थी। इस हाल में भी सुदामा हरि का जाप किया करते, बुरे हाल थे फिर भी ना संताप किया करते।
एक रोज सुशीला ने उनको ताना मारा, कैसे मान लूं बाल सखा है कृष्ण मैं तुम्हारा। मित्र मित्र पे भीड़ पड़े तो दौड़ के आते हैं, वो दौड़ के आते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। द्वारकाधीश और हम दीनहीन लाचार, अगर किसी से कहा तो हम पर हंसेगा ये संसार। थोड़ा भी तो मेल नहीं है हम में और उनमें, उनकी गिनती महाराजा में और अपनी दास जन में। बोल उठे सुदामा मित्र धर्म ना ये जाने, ऊंच नीच और जात पात का भेद न पहचाने। अगर है सच्चे मित्र आपके इसी वक्त जाओ, थोड़ी सी ही भले सही कुछ मदद मांग लाओ। मित्र ही आखिर सदा मित्र के काम बनाते हैं, सब काम बनाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। सुदामा को आखिर उनकी पत्नी ने मना लिया, मित्र के घर खाली जाऊं कैसे उन्होंने कहा। वो जैसे तैसे 3 मुट्ठी चावल की ले आई, पल्लू फाड़ के बांध पोटली सुदामा को पकड़ाई। कहना घर में है कुशल क्षेम बस मिलने आया हूँ, भेंट तुम्हारी भाभी ने दी है वो लाया हूँ। यहाँ की चिंता छोड़ो हम कैसे भी जी लेंगे, अगर कृष्ण है मित्र आपके तो वो सुध लेंगे। मित्र मिलन की आस लिए वो द्वारका आते हैं, वो द्वारका आते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। नगर द्वार का बड़ा मनोहर वैभवशाली था, हर ओर बड़ी संपन्नता थी, हर दुख से खाली था। फटा हाल अपना देखा तो पाँव हुए भारी, देख रहे थे अचरज से उनको नर और नारी। जैसे तैसे कर वो महल के द्वार पे आते हैं, बाल सखा मैं श्री कृष्ण का उसे बताते हैं। नाम सुदामा मेरा जाकर उनको बतलाओ, बड़ी दूर से आया हूँ जाओ जल्दी जाओ।
द्वारपाल भी उन्हें देख कर अचरज खाते हैं, हम लीला गाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। यही रुको संदेश तुम्हारा लेके जाता हूँ, अगर झूठ निकला तो आकर दंड सुनाता हूँ। अगर चाह कुछ पाने की है तो दिलवा दूंगा, बड़े दयालु कोषपाल उनसे मिलवा दूंगा। अकारण यूं महाराज को देना कष्ट ये अनुचित है, इस वक्त वो अपनी रानी संग चौसर में सम्मिलित है। सच सच बात बताओ तुम क्या लेने आए हो, मुझे बता सकते हो जो तुम कहने आए हो। बस भेंट करा दो बार बार, वो यही दोहराते हैं, वो यही दोहराते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। कुछ सोच के बोला द्वारपाल तुम यहीं बैठ जाओ। सुदामा जी बोले जाओ तुम अपना धर्म निभाओ। अंतःपुर में द्वारपाल यूं जाकर कहता है, क्षमा करे महाराज द्वार पर आपका चहता है। दीनहीन सा दिखने वाला ब्राह्मण लगता है, अपने आप को बाल सखा वो आपका कहता है। हाथ में लकुटी फटे हाल तन पर नहीं जामा है, दुर्बल और बेजान सा दिखता नाम सुदामा है। सुनकर नाम सुदामा भगवान दौड़ लगाते हैं, प्रभु दौड़े जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। रानियों ने अचरज खाया ये कौन आया, त्रिलोकी के नाथ को जिसने नंगे पांव दौड़ाया। देख सुदामा को भगवान ने बाह फैला दी अपनी, गले लगा कर मित्र के सर पर छांव बना दी अपनी। ऐसा मिलन हुआ ना होगा देवों ने देखा, स्वर्ग लोक से सबने कर दी फूलों की बरखा। अपनी गोद में उठा के उनको महल मिलाते हैं, सभी रानियों से उनका वंदन करवाते हैं। अपने मित्र का कैसे भगवन मान बढ़ाते हैं, भगवन मान बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं,
सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। सिंहासन पर बिठा दिया और पांव लगे धोने, पड़ी दरारें देख प्रभु के नैन लगे रोने। लगा बरसने जल नैनों से रोक नहीं पाए, पांव धो दिए अश्रु से जल काम नहीं लाए। फिर पांव पोंछने लगे प्रभु अपने पीतांबर से, सभी देवता देख रहे थे उनको अंबर से। सखा धर्म ऐसा कोई जग में निभा नहीं सकता, ऐसे प्रेम का वर्णन कोई बता नहीं सकता। फिर हंसी ठिठोली अपने मित्र के साथ लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। स्नान आदि करवा उनको राजा सा बना दिया, तरह तरह के आभूषण से उनको सजा दिया। सभी रानियां भोजन पर मनवार लगी करने, छोटे देवर के जैसा सत्कार लगी करने। इतना आदर मान मिला उनका मन भर आया, क्या पता मेरे बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं खाया। सोच सोच ये चिंता उनको खाए जाती है, बार बार उनके मन को घर पर ले जाती है। विश्राम के हेतु शयन कक्ष में उनको लाते हैं, हरि लेकर जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। दबाने लगे कृष्ण रुक्मिणी जी पंखा झाले, नारायण की लीला तो बस नारायण ही जाने। मना करे सुदामा पर हरि कहाँ मानते हैं, उनको कब क्या करना है बस वही जानते हैं। फिर लगे पूछने हाल चाल घर पर सब कैसे हैं, क्या कहे सुदामा दाने दाने को हम तरसे हैं। फिर बोल उठे भाभी ने क्या मेरे लिए भेजा है, खाने की वस्तु दी है या कोई संदेशा है। कुछ तो भेजा होगा दे दो, हरि अरज लगाते हैं, हरि अरज लगाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी।
छिपाना चाहा पर वो छिपा नहीं पाए। माखन चोर से कोई वस्तु कैसे छिप पाए। खींच पोटली हाथ में ले ली, खोल उसे देखा, मुट्ठी भर कर फांक गए, एक पल भी ना सोचा। फटा हुआ पल्लू हरि को सब हाल सुनाता है। श्री हरि के नैनों में तब जल भरवाता है। एक लोक दे दिया एक मुट्ठी में सुदामा को, लोक दूसरा दूसरी मुट्ठी में दे बैठे वो। सदा प्रेम के आगे भगवन हार जाते हैं, कन्हैया हार जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। तीसरी मुट्ठी से पहले रुक्मणी ने रोक लिया। इतना ही काफी है ये कह तंदुल छीन लिया। थोड़ा सा हम भी सारे मिल बांट के खाएंगे। आप खा गए पूरा तो हम कहाँ पे जाएंगे। यों कह कर रुक्मणी पोटली लेकर जाती है। पूर्णतया हरि को निर्धन होने से बचाती है। कुछ रोज बाद सुदामा हरि से आज्ञा लेने आए। संकोची स्वभाव के कारण मांग नहीं पाए। ले भारी मन अपने घर तक वो चल कर आते हैं, अपने घर तक आते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। महल खड़ा उस जगह पे कुटिया नजर नहीं आई। कहाँ पे होंगे पत्नी बच्चे आंखें भर आई। इतने में सुशीला उनको देती है आवाज। ये अपना ही घर है बिल्कुल ना घबराओ आप। समझ गए सुदामा अंतर्यामी है भगवन। इच्छा पूरी करने में बड़े नामी है भगवन। कितने भक्तों का भगवन ने बेड़ा पार किया। सबकी कथा सुनाएंगे जिनका उद्धार किया। नरसिंह मेहता की लीला अगले भाग में लाते हैं, हम लौट के आते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी